देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको फिफ्थ प्रॉपर्टी कंप्लीट करा दी थी। आज हम पढ़ेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी। लास्ट को हमने बोला था किंग, अब हम क्वीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए इसे मान लीजिए 0 to 2a, लिमिट है 0 to 2a f of x dx। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं, इसके भी दो फोल्डर होते हैं। एक तो इसका आंसर होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f of x, और एक आंसर होता है इसका 0। बेटा ये हम तभी लिखते हैं जब f of x बराबर हो f of 2a minus x के, और ये हम तभी लिखते हैं 0 जब fx माइनस f of 2a minus x के इक्वल हो। तो इसको मैंने क्वीन बोला है, इसके पहले जो था वो किंग था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। हाँ, इसमें लिमिट 0 से 2a होना चाहिए, लोअर लिमिट 0 ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अपर कुछ भी हो बट लोअर 0 होना चाहिए। तो इसको हमने दो तरीके से अरेंज किया, ठीक है। f of 2a minus x यदि f of x के बराबर है, आप क्या करना, ये जो अपर लिमिट है वो इसमें रख देना, इसको माइनस कर देना, अपर लिमिट से माइनस कर देना, x के प्लेस पर 2a minus x। और यदि चेंज नहीं आता है, नो चेंज, तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f x dx, इसका हाफ हो जाएगा। ये जो 2 है वो आगे गिर जाएगा और अपर लिमिट का हाफ हो जाएगा। और यदि मान लीजिए उसने माइनस बाहर फेंक दिया, आपने जैसे 2a minus x किया और उसने माइनस बाहर फेंक दिया, ठीक है, यहां पर माइनस एब्जॉर्ब कर लिया और यहां पर माइनस बाहर फेंक दिया। यदि माइनस बाहर आ गया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ओके, तो चलो इस पर हम इलस्ट्रेशन करते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है बेटा। इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसे मान लीजिए 0 to 2 पाए, 0 to 2 पाए cos to the power 4 है dx। बेटा इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वीन कैसे अप्लाई करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, लोअर लिमिट 0 ही होना चाहिए, अपर कुछ भी हो। अब हम क्या करेंगे, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन क्या है बेटा, 2 पाई माइनस कर दो। चलो, इफ fx क्या है बेटा, cos to the power 4x, तो f of 2 पाई माइनस x क्या होगा, f of 2 पाई माइनस x। बेटा मैं ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, ठीक है, यूजिंग सिक्स्थ प्रॉपर्टी। 2 पाई माइनस x जैसे करेंगे, cos 2 पाई माइनस x और पावर 4 है तो नो चेंज। तो देखिए fx किसके बराबर आ गया, f of 2 पाई माइनस x के। तो ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है बेटा। तो इसका आंसर, इसको हम कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ लोअर 0 है, अपर क्या हो जाएगी, इसका हाफ। अब आप देखिए बेटा मैंने क्वीन अप्लाई कर दिया, अगेन क्वीन मैं लगाता हूं एक बार और, ये सिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूं। अब fx क्या है, cos to the power 4, बट अपर लिमिट क्या है, पाई। अच्छा लोअर लिमिट 0 है तो मैं क्वीन अप्लाई कर सकता हूं। अब जैसे क्वीन अप्लाई करूंगा तो चलो cos पाई माइनस, अब आप बताइए fx तो cos की पावर 4 है, बट f of पाई माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा, cos to the power 4 है तो cos पाई माइनस x माइनस होगा, बट पावर 4 है इसलिए वो प्लस हो जाएगा। तो फिर आ गया नो चेंज, cos to the power 4, फिर ये नो चेंज हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी है तो ये 4 हो जाएगा। अपर लिमिट आधी हो जाएगी पाई की, पाई बाय 2 और cos to the power 4। और आप याद करो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखा चुका हूं, 0 to पाई बाय 2 cos to the power 4, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखा चुका हूं 3 पाई बाय 16 फर्स्ट लेक्चर में, 3 पाई बाय 16। तो बस बेटा आंसर क्या आ गया, 3 पाई बाय 16 इंटू 4, 3 पाई बाय 4, ये है फाइनल आंसर। तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। मैंने यहां पर सिक्स प्रॉपर्टी कितनी बार अप्लाई की, 2 बार, इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए
i बराबर बराबर 0 to 2 पाई cos टू दी पावर 5x। बनाइए बेटा, अब cos टू दी पावर 5 है, लोअर लिमिट 0 है, इसलिए क्यून कर सकते हो। प्रॉपर्टी 6 पे अप्लाई करें, लोअर लिमिट 0 है। हाँ भाई, जैसे क्यून अप्लाई करेंगे तो पहले तो 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 पाई, और जैसे 2 पाई माइनस करेंगे तो ये एब्जॉर्ब cos टू दी पावर 5, तो इसका मतलब है कि 2 आगे गिर जाएगा और ये 0 से पाई हो जाएगा। फर्स्ट टाइम हमने जब ये लगाया तो ऐसा हुआ। अब जैसे आप सेकंड टाइम इसमें लगाएंगे, फिर लगा देते हैं क्यून, तो क्या होगा, इसको अपन आई कंसीडर कर रहे हैं ना, आई चल रहा है अब 2 टाइम्स। अब जैसे आप क्यून अप्लाई करेंगे तो ये माइनस बाहर फेंक देगा। बस बेटा अब ये क्या हो गया, माइनस आई हो जाएगा, ये देखो, तो 3i बराबर 0, तो i बराबर 0, तो फाइनली आंसर है i बराबर 0। ठीक है, तो यहां पर उसने माइनस बाहर फेंका है, तो ये जैसे माइनस आएगा तो वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। जैसे माइनस बाहर फेंकेगा उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, 0 to 2 पाई sin टू दी पावर 4। बनाइए, 6th प्रॉपर्टी यूज करें बेटा फटाफट। 2 पाई माइनस साइन 2 पाई माइनस, कहां आएगा बेटा 2 पाई माइनस, 2 पाई माइनस जो भी होगा, प्लस भी होगा तो भी वो 4 है तो एब्जॉर्ब कर लेगा, माइनस होगा तब भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहां नो चेंज। जैसे आपने फर्स्ट टाइम अप्लाई की तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई साइन टू दी पावर 4। अगेन 6th प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम। जैसे फिर से आप 6th प्रॉपर्टी लगाते हैं तो पाई माइनस में फिर ये नो चेंज, तो ये जगह 4 0 to पाई साइन टू पाई बाई 2, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, साइन टू दी पावर 4। और ये ऑलरेडी हम जानते हैं बेटा 0 से पाई बाई 2 में साइन की पावर 4 की वैल्यू होती है 3 पाई बाई 16, तो फाइनल आंसर है 3 पाई बाई 4। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये तो वही cos की पावर 4 वाला जो क्वेश्चन था वही ये है, सेम आंसर होगा 3 पाई बाई 4। नेक्स्ट, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। i बराबर 0 to पाई बाई 2 ln sin x। बेटा पूरा डायरेक्शन पर ध्यान देना आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका पूरा डायरेक्शन देखें आप, i बराबर 0 से पाई बाई 2 ln sin x। सबसे पहले तो मैं इसमें किंग अप्लाई करूंगा यूजिंग किंग। इसी किंग अप्लाई करेंगे तो i बराबर क्या होगा, 0 to पाई बाई 2 ln, हाँ भाई साइन 90 माइनस x cos x dx। अब एक काम करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, तो 2i बराबर क्या होगा, 2i बराबर 0 to पाई बाई 2 ln sin x प्लस ln cos x, दैट इज ln sin x डॉट cos x। जरा सोचो बेटा, ln की प्रॉपर्टी प्लस किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, इनटू में। और मैं अरेंज कर लेता हूं इसको, 0 to पाई बाई 2 ln, इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये हो जाएगा sin 2x। फॉर्मूला बन गया बेटा अपॉन 2 dx। फिर ln की प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, 0 to पाई बाई 2 ln sin 2x माइनस 0 to पाई बाई 2। बेटा डिवाइड कन्वर्ट होगा इसमें बाय ln प्रॉपर्टी,
ये हो जाएगा ln 2 dx। अच्छा ln 2 फंडामेंटली बाहर और 1 dx कंडीशन x देन अपर माइनस लोअर, इसको तो हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बेटा, ये 2i बराबर चल रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस ये एक नया क्वेश्चन बन गया, इसको हम I1 ट्रीट करते हैं। I1 मैंने कंसीडर कर लिया बेटा, लेट I1 0 to pi by 2 sin 2x ln sin 2x ln sin 2x dx। अब आप देखिए, एक काम करते हैं, ln sin 2x में 2x को t कंसीडर कर लेते हैं, स्टार्ट विथ 2x बराबर t, तो क्वेश्चन हो जाएगा लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई ln sin t और 2 dx बराबर dt, तो dx के प्लेस पर क्या जाएगा dt बाय 2। बेटा ये I1 चल रहा है। ओके, I1। अच्छा वेरिएबल चेंज करेंगे लिमिट में फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 0 to pi, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं ln sin x dx। अब आप देखिए 0 से pi, सिर्फ इसको देखें आप 0 to pi ln sin x। अब मैं इसमें 6 प्रॉपर्टी यूज करता हूं, 6 प्रॉपर्टी, और जैसे ही मैं 6 प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो लोअर लिमिट तो 0 है, तो 6 प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब पाई माइनस करते, साइन पाई माइनस नो चेंज, लॉन साइन पाई माइनस नो चेंज, और नो चेंज मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1/2 ऑलरेडी है, 2 टाइम्स ऑफ, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट हाफ हो जाएगी बेटा पाई बाई 2, और ये जाएगा लॉन साइन एक्स dx, 2 से 2 कैंसिल। तो आप ध्यान से देखें I1 जो है ये वापस से I बन गया, देखिए ये I है, तो I1 क्या है, I1 अल्टीमेटली I है। ओके, अब I1 की वैल्यू यहां रख देते हैं I, तो 2i माइनस I, 2i माइनस I और माइनस ln 2 फंडामेंटली बाहर, और 1 dx टेंशन x देना पर माइनस 1, तो पाई बाई 2। बेटा फाइनल आंसर आ गया माइनस ln 2 पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस ln 2, पाई बाई 2 माइनस ln 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से देखिए 3 क्वेश्चन के आंसर है बेटा ये। फर्स्ट क्वेश्चन था ln sin x, ये भी आई है, ln cos x ये भी आई है, और ln sin 2x ये भी तो आई है। I1 अल्टीमेटली क्या है I, तो 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर है। पहला क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 ln sin x dx, 0 से पाई बाई 2 ln cos x dx, और थर्ड क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2 ln sin 2x। बेटा 3 क्वेश्चन है और आंसर एक ही है, माइनस पाई बाई 2 ln 2, माइनस पाई बाई 2 ln 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से नोट करें आप। इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है माइनस पाई बाई 2 ln 2। बेटा मैंने इसको I1 ट्रीट किया और I1 मैंने प्रूव कर दिया I, ठीक है। तो ध्यान देना सभी आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और 6 प्रॉपर्टी मैंने यहां पर यूज की। यहां पर मैंने 6 प्रॉपर्टी अप्लाई की, पाई माइनस, और जैसे पाई माइनस किया तो नो चेंज, तो 2 टाइम्स अपर लिमिट आधी हो गई, और वापस से ये क्या बन गया I, तो I1 अल्टीमेटली I है, तो 2i माइनस I, और माइनस ln 2 फंडामेंटली बाहर, देन अपर माइनस लोअर पाई बाई 2, तो फाइनल आंसर है माइनस पाई बाई 2 ln 2, ln sin x, ln cos x, ln sin 2x। इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है माइनस पाई बाई 2 ln 2। मैं फिर से एक बार वो क्वेश्चन लिख देता हूं, सिर्फ रिजल्ट याद रखना बेटा। I बराबर 0 to पाई बाई 2 ln sin x dx is equal to 0 to pi by 2 ln cos x dx is equal to 0 to pi by 2 ln sin 2x dx। बेटा तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है माइनस पाई बाई 2 ln 2। चलो अब इस पर कुछ इलस्ट्रेशन करते हैं, इसके एप्लीकेशन देखते हैं। अब हम ये रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। तो लिखिए इस पर क्वेश्चन,
0 to 1 ln sin पाई x बाय 2। इस क्वेश्चन को आप बनाएं फटाफट, आई कंसीडर करें। इस क्वेश्चन को इन तीनों में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो ये फटाफट कन्वर्ट करो बेटा इसको, इसमें कन्वर्ट देन आंसर माइनस पाई बाय 2 ln 2 यूज कर लेंगे हम इसको। उसके लिए स्टार्ट विथ, सबसे पहले तो आप एक काम करें, पाई एक्स बाय 2 को टी कंसीडर करें, पाई एक्स बाय 2 को टी, पूरा क्वेश्चन चेंज करो, पाई एक्स बाय 2 को टी, तो आई बराबर लोअर लिमिट 0, एक्स की जगह 0 रख देंगे बेटा, और एक्स की जगह 1 रखेंगे तो अपर लिमिट पाई बाय 2। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लॉन साइन टी। अच्छा, यहां जब हम किसी को टी कंसीडर करते हैं इमीडिएटली उसको डिफरेंशिएट, तो पाई बाय 2 dx dt, तो dx की जगह रख देंगे 2 बाय पाई dt। अब देखिए ये बन गया 0 से पाई बाय 2 ln sin x, 0 से पाई बाय 2 ln sin t dt। अच्छा, t है, इसको हम ओरिजिनल वेरिएबल में लिख सकते हैं बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो इसकी वैल्यू होगी बेटा माइनस पाई बाय 2 ln 2, आगे 2 बाय पाई है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, i बराबर 2 बाय पाई माइनस पाई बाय 2 ln 2, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल आंसर है बेटा माइनस ln 2। तो देखो यार, डायरेक्ट वो आपको ये क्वेश्चन नहीं देगा, इसमें आपको कन्वर्ट करना होगा, और कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लिखें, बस आप अच्छे से याद रख लो बेटा, इसको आप डायरेक्टली याद रखें, ln sin x, ln cos x, ln sin 2x, इन तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है माइनस पाई बाय 2 ln 2। लिमिट होना चाहिए 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2। ओके, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट 0 to पाई x ln sin x dx, आई कंसीडर करें, इसको आप ट्राई करें बेटा फटाफट। सबसे पहले आप किंग अप्लाई करें, यूजिंग किंग फिफ्थ प्रॉपर्टी, आई बराबर 0 to पाई, बेटा इसको लिखें x के प्लेस पर पाई माइनस एक्स, और ln sin x में नो चेंज, sin पाई माइनस sin x। अब i को i से ऐड कर दें तो 2i, और जैसे आप ऐड करेंगे तो x ln sin x कैंसिल, और पाई फंडामेंटली बाहर, लिमिट 0 to पाई ln sin x। बेटा अभी हमारा वो रिजल्ट नहीं बना है क्योंकि लिमिट होना चाहिए 0 से पाई बाय 2। अब इसमें 6th प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 6th प्रॉपर्टी P6, इसमें अप्लाई करो, और जैसे आप अप्लाई करेंगे तो पाई माइनस करेंगे तो नो चेंज, और नो चेंज के लिए मैंने सिखाया 2 टाइम्स, और अपर लिमिट हो जाएगी बेटा हाफ, और यहां ln sin x। अब बन गया बेटा वो फार्मूला, वो थ्योरम बन गई, 2 से 2 कैंसिल, i बराबर पाई, और बेटा इसका आंसर मैंने अभी लिखा है डायरेक्टली माइनस पाई बाय 2 ln 2, तो फाइनल आंसर है बेटा माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 ln 2। यहां पर मैंने किंग अप्लाई कर दी, पहले किंग फिर किंग, देन वो रिजल्ट। नेक्स्ट 0 to 1 sin inverse x upon x dx। बेटा इसको ट्राई करो, sin inverse x upon x 0 to 1। सबसे पहले तो आप sin inverse x को t कंसीडर करें, sin inverse x बराबर t, पूरा क्वेश्चन चेंज करें, x बराबर sin t, तो dx बराबर cos t dt, तो ये जाएगा i बराबर लोअर लिमिट 0, और साइन इनवर्स 1 होता है बेटा पाई बाय 2, और ये जगह t अपॉन साइन t
इंटू dx के प्लेस पर cos t dt। फाइनली ये बन गया i बराबर 0 टू पाई बाई 2 t इंटू cot t। अब एक काम करो बेटा, cos अपॉन साइन cot t, अब इसमें लगाओ बाय पार्ट्स। इसको फर्स्ट कंसीडर करो बेटा और cot t को सेकंड। चलो बाय पार्ट्स लगाते हैं, बाय पार्ट्स यूज कर रहा हूं बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन, अब भाई cot t का इंटीग्रेशन ln sin t, cot t कंडीशन होगा ln sin t, देन अपर लोअर, फिर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 1, और ये वाली टर्म एज इट इज यहां आती है, मैंने सिखाया आपको ऑलरेडी, ln sin t dt, और लिमिट है 0 टू पाई बाई 2। चलो यहां पर अपर लिमिट रख देते हैं, अपर लिमिट पाई बाई 2। अच्छा जैसे पाई बाई 2 यहां रखेंगे तो ln sin पाई बाई 2 1 का ln 0, तो अपर लिमिट रखने पर 0 आ गया, माइनस लोअर लिमिट रखने पर भी 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस, और ये बन गया वो थ्योरम 0 से पाई बाई 2 ln sin t। क्या होता है बेटा इसका आंसर, माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो फाइनल आंसर आ गया बेटा पाई बाई 2 ln 2। ये है फाइनल आंसर। ये डायरेक्ट थ्योरम बन गई जो अभी मैंने पढ़ाई, ln sin t dt। पहले तो ओरिजिनल वेरिएबल में कन्वर्ट करी, इसको लिख सकते हैं ln sin x dx, और 0 से पाई बाई 2 में इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 ln 2। बेटा मैं इसलिए बोल रहा हूं डायरेक्टली इसको याद रखो, माइनस पाई बाई 2 ln 2, ठीक है। तो ये है फाइनल आंसर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू पाई ln 1 माइनस cos x dx। बनाइए, आई कंसीडर कर लिया करो बेटा, जितने भी डेफिनेट इंटीग्रल क्वेश्चन है, और यदि आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो आई कंसीडर करो। अब आप इसको ट्राई करें।